दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन कैरेक्टर्स, और पॉपुलेशन कैरेक्टर्स के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी, नेटेलिटी, मोरलिटी, लाइफ टेबल, फेकंडिटी टेबल, सर्वाइवलशिप कर्व, एज रेशियो, सेक्स रेशियो। और ये सभी जो टॉपिक हैं ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में अक्सर शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। और हमने आज का जो ये टॉपिक लिया है ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड से यूनिट सेकंड का लिया हुआ है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज़ और पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन साइज़ क्या होता है? तो किसी भी पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज़ है उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन साइज़, यानी कि कितने मानव हैं, कितने पौधे हैं या फिर कितने डॉग हैं, तो इनका जो नंबर है वही क्या है? पॉपुलेशन साइज़ है। अब यदि हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम, यानी कि किसी दिए गए एरिया में कितने इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं वो कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं 2 सर्कल दिया गया है, एक सर्कल बड़ा है और दूसरा सर्कल जो है वो छोटा है, और दोनों में आप देख सकते हैं कि जो प्लांट है दोनों में ही 3 हैं, ठीक। लेकिन मतलब अगर नंबर ऑफ स्पीसीज़ देखें तो दोनों में सेम है, लेकिन अगर एरिया देखें तो एक में एरिया कम है और दूसरे में एरिया बड़ा है, तो यहाँ पर डेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा भले नंबर ऑफ स्पीसीज़ बराबर हों। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हमें एरिया का भी पता चलता है और कितने नंबर ऑफ स्पीसीज़ है इनका भी पता चलता है। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है ये मोर एक्यूरेट होती है देन पॉपुलेशन साइज़ के। तो किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन साइज़ है और डेंसिटी है वो इन चीज़ों पर निर्भर करती है, नेटेलिटी, मोटेलिटी, इमिग्रेशन। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आगे हमें डिटेल में पढ़ना है, तो आगे इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के टाइप की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक है क्रूड डेंसिटी और दूसरा है स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल, या फिर हम इसे कह सकते हैं इकोनॉमिक डेंसिटी। तो जो क्रूड डेंसिटी होती है ये पर यूनिट एरिया में जो टोटल स्पेस अवेलेबल है उस पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर वाइटिश एरिया और कुछ ग्रीनिश एरिया दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्पीसीज़ है कैसिया टोरा। तो जो कैसिया टोरा है ये आपको जो ग्रीनिश भाग दिख रहा है वहाँ पर अवेलेबल है, वाइटिश भाग जहाँ है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अगर वाइटिश भाग और जो सैडी भाग है इन दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो ये हमारा कहलाएगा क्रूड डेंसिटी। और अगर हम केवल सैडी एरिया की बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिक डेंसिटी। तो आपको सिंपली मैं समझा देता हूँ कि अगर हम सैडी एरिया को लेकर अगर हम डेंसिटी निकालेंगे तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी, और यदि वाइटिश और सैडी दोनों को मिलाकर डेंसिटी निकालते हैं तो कहलाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी। आइए बात करते हैं अगले पॉपुलेशन कैरेक्टर की, जो कि है नेटेलिटी। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन में जो नए इंडिविजुअल जन्म ले रहे हैं वही कहलाता है नेटेलिटी। नेटेलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं जन्म दर। तो जो नेटेलिटी होता है ये बर्थ रेट के इक्विवेलेंट होता है, और मानव की जो नेटेलिटी होती है उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब ये जो नेटेलिटी है ये 2 तरह की होती है, एक तो है मैक्सिमम या फिर क्रूड नेटेलिटी और दूसरा है इकोलॉजिकल या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक नेटेलिटी। तो मैक्सिमम नेटेलिटी में होता क्या है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, यानी कि पॉपुलेशन में जन्म दर हो रही है, वहाँ पर उसको जितनी भी फैसिलिटी है यानी कि जितने भी आइडियल कंडीशन है वो मिलते हैं। तो उस तरह की जो नेटेलिटी होती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम नेटेलिटी। लेकिन अगर हम बात करें इकोलॉजिकल या स्पेसिफिक नेटेलिटी की, तो इस तरह की नेटेलिटी में होता क्या है कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ करता है लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ कंडीशन होते हैं, यानी कि उनके बीच कंपटीशन होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि मैक्सिमम नेटेलिटी को फेकेंडिटी रेट भी कहते हैं और इकोलॉजिकल नेटेलिटी को हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो नेटेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है डेल्टा n/n, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। तो क्रूड नेटेलिटी को कैपिटल B से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला है डेल्टा n/डेल्टा t। वहीं रियलाइज्ड नेटेलिटी को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फार्मूला है डेल्टा n/n इंटू डेल्टा t। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं नेटेलिटी से जुड़े हुए इस फार्मूले पर क्वेश्चन कराऊं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा।
तो इस फार्मूले से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलते हैं अगले पॉपुलेशन कैरेक्टर की ओर, जो कि है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, यानी कि किसी पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल मर रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, वो कहलाती है मोर्टेलिटी। तो जो मोर्टेलिटी होती है ये डेथ रेट के इक्विवेलेंट होती है। तो जैसे नेटेलिटी में हमने 2 टाइप्स पढ़ा था, उसी तरह मोर्टेलिटी में भी 2 टाइप्स है, मैक्सिमम या फिर क्रूड मोर्टेलिटी, और दूसरा इकोलॉजिकल या फिर कह सकते हैं रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। चलते हैं अगले पॉपुलेशन कैरेक्टर की ओर, जो कि है सेक्स रेशियो। It is defined as the ratio of male to female in a population is called sex ratio। तो जो सेक्स रेशियो है ये निकाला जाता है 1000 मेल पर कितने फीमेल है। जैसे कि 1951 में 1000 पुरुषों के कंपेयर में औरतें थी 946। वहीं 2020 से 2021 के बीच ये संख्या बढ़कर हो गई 1020। चलते हैं पॉपुलेशन के अगले कैरेक्टर की ओर, जो कि है एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि किसी पॉपुलेशन में किस प्रकार के एज के व्यक्ति हैं। यदि अगर 0 से 14 के बीच कोई व्यक्ति है तो उसे हम बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज। यदि 15 से 60 के बीच है तो उसे हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव एज। और यदि 60 से अधिक का कोई है तो उसे हम बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। अब यदि हम एज स्ट्रक्चर को अगर हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। और यहाँ पर आपको बता दें कि पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पॉपुलेशन पिरामिड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो पहला एज पिरामिड है एक्सपेंडिंग, दूसरा है स्टेबल जिसे हम बेल शेप्ड भी बोलते हैं, और तीसरा है डिक्लाइनिंग जिसे हम अनशेप्ड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये जो नीचे रेड कलर का दिख रहा है ये प्री रिप्रोडक्टिव है, यानी कि 0 से 14 वर्ष के हैं। बीच में ग्रीन कलर दिख रहा है वो रिप्रोडक्टिव है, यानी कि 15 से 60 के वर्ष के है। और ऊपर आप देख सकते हैं वायलेट कलर का, जो कि 60 से ऊपर एज के व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड की। तो इस प्रकार के एज पिरामिड में होता क्या है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव और यंग इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, जबकि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जो ओल्ड एज वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इस तरह के जो पिरामिड होते हैं उसमें जो बर्थ रेट है यानी कि जो नेटेलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं इस पिरामिड में नीचे का भाग जो होता है वो चौड़ा होता है और ऊपर का भाग जो होता है वो पतला होता है, यानी कि ये पिरामिड शेप के होते हैं। तो इस तरह का जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये आपको इंडिया में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में जो रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है यानी कि जो नेटेलिटी है वो ज़्यादा है, जो मोर्टेलिटी है यानी कि जो मृत्यु दर है वो कम है। चलते हैं सेकेंड पिरामिड की ओर, जो कि है बेल शेप्ड पिरामिड या फिर स्टेशनरी पिरामिड। तो इस तरह के पिरामिड में जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो लगभग इक्वल होता है, यानी कि इसमें जो जन्म दर है और मृत्यु दर है ये लगभग बराबर होती है। इसलिए ये जो पॉपुलेशन होता है इसमें इक्वलिटी बनी होती है, इसलिए इसे हम इक्वल पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो इस तरह की जो पिरामिड है ये आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड या फिर अनशेप्ड पिरामिड। तो इस तरह के पिरामिड में आप देखेंगे कि जो बेस होता है वो नैरो होता है, यानी कि चिपटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले होते हैं इनकी संख्या कम होती है, जबकि जो इसमें ओल्ड एज वाले हैं यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले इनकी संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से इस तरह के पॉपुलेशन में जो जन्म दर है वो कम है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह से इस तरह की जो पॉपुलेशन होती है वो डिक्रीजिंग होती है, यानी कि यहाँ पर जो जन्म दर है कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस तरह का जो ग्राफ है वो आपको जापान में देखने को मिलता है। चलते हैं अगले पॉपुलेशन कैरेक्टर की ओर, जो कि है सर्वाइवरशिप कर्व। इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव टू एनी स्पेसिफिक एज। तो कहने का मतलब है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में कौन सा कैसे सर्वाइव कर रहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कैसे सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो जब हम इसे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। तो यहाँ पर हम सर्वाइवरशिप को समझने के लिए यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक बर्ड और दूसरा एक है ट्री। तो जनरली देखा जाए तो 3 टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। तो जो टाइप फर्स्ट है वो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, और जो टाइप सेकंड है वो रेड कलर से दिखाई दे रहा है, और जो टाइप थर्ड है वो आपको गोल्डन कलर से दिखाई दे रहा है।
तो ग्राफ में देखेंगे तो ये जो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इन सर्वाइविंग, यानी कि कितने जो जीव हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, और ये जो दिख रहा है एज या फिर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप फर्स्ट की, यानी कि हाईली कन्वेक्स कर्व। तो इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं इनकी जो सर्वाइवशिप है, यानी कि सर्वाइव करने की प्रॉपर्टी वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम मानव की बात करें तो हमारे लिए आजकल हेल्थ फैसिलिटी या इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हमारे जो सर्वाइव करने की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा हो गई है। यदि एक इंसान के 4 बच्चे हैं तो लगभग चारों बच्चे जीवित रह रहे हैं, तो सभी सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्राफ बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, कन्वेक्स बना हुआ है। बात करते हैं टाइप सेकंड की, तो इसमें जो इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट पॉपुलेशन को डिनोट करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पर जो पॉपुलेशन है वो गिरती जा रही है। तो इनकी जो मैक्सिमम मोर्टेलिटी होती है वो सेंटर में होती है। तो जैसे अगर हम बात करें ब्लैक टेल डियर की, ठीक है, तो अब इनके मान लीजिए 10 बच्चे हुए। अब ये 10 बच्चे क्या होंगे, रेगुलर इंटरवल पर ख़त्म होंगे। जैसे कुछ जन्म होते हुए मर गए, कुछ आगे गए मतलब बढ़े तो उनको कुछ प्रीडेटर्स मार के खा गए, ठीक। तो इनकी जो संख्या होती है एक रेगुलर इंटरवल पर क्या होती है, घटती जाती है। तो इसी तरह का जो टाइप सेकंड है ये बर्ड में भी पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें टाइप थर्ड की तो ये है हाईली कनकेव कर्व। तो इनमें जो सर्वाइविंग है वो बहुत कम होती है, यानी कि इनमें जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में प्लांट को ले रहे हैं, तो प्लांट के मान लेते हैं 10,000 सीड है। अब उस 10,000 सीड में से हमें लगता है कि 150 ही पौधे लग पाते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि इनकी जो सर्वाइविंग रेट है वो कम होती है, या फिर कह सकते हैं जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अगर हम इनके ग्राफ को देखें तो इनका ग्राफ कैसा होता है, इनका जो ग्राफ है वो कनकेव होता है, यानी कि जो ग्राफ है वो नीचे की ओर बहुत तेज़ी से घटती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पॉपुलेशन कैरेक्टर से जुड़ा हुआ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पॉपुलेशन से जुड़े हुए जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।